स्क्रीन पर दिख रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक, सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। माधव आनंद जी ने जेडीयू की तरफ से हाथ उठाया है, मैं उनकी तरफ ही सीधे रुख करूंगा। और सीधी से जाहिर सी बात है, एनडीए के घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं और मांग कर रहे हैं सरकार से। तो क्या कारण है? उन्होंने बताया 2006 में दोनों लोगों ने रिपोर्ट के बारे में कुछ और कहा था, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, आंकड़े आने चाहिए। जी माधव आनंद जी। देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यह हम लोग की मांग आज की नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत क्लियरली कहा कि विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद से 2 बार सर्वसम्मति से, राजनीति से ऊपर उठ के सभी दलों ने एक मत से जो है, एक स्वर से मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं तभी अच्छे ढंग से बना पाएगी, इसका क्रियान्वयन तभी अच्छे ढंग से हो पाएगा जब उनके पास डेटा होगा कि हर जाति के कितने लोग हैं, कितने लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, अति पिछड़े समाज के हो, सवर्ण हो, चाहे कोई भी हो। जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है। और जहां तक हम लोग एनडीए में, देखिए जरूर हम लोग का नेचुरल अलायंस है, आज से नहीं, हम लोग बीजेपी के साथ 16 साल से हम लोग का गठबंधन चल रहा है और अटूट गठबंधन है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं, स्वाभाविक है, मेरी पार्टी अलग है, बीजेपी का अपना अलग है, तो जहां हम लोग को लगता है कि नहीं, देश हित में ये होना चाहिए, वहां हम लोग जैसे सरकार से मांग करते हैं। और आज जातिगत जनगणना का जो लगातार हम लोग की जो 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, वहां पर इस मुद्दे पे सभी नेताओं ने डिस्कशन किया। और जी संजू वर्मा जी, राइट संजू वर्मा, राइट संजू, डिबेट ओपन है, आज डिबेट ओपन है, तो संजू वर्मा जी जी जी। प्रतीक जी, मैं अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियो में कोई दिक्कत थी तो मैं कह नहीं पाई। पहली बात तो ये कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और जाति आधारित जनगणना यानी कास्ट बेस्ड सेंसस, इस पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही पार्टी के अंदर 2 बड़े नेता हैं जिनका ओपिनियन पूरा डाइवर्जेंट है। मुझे याद है कि जब मंडल कमीशन का गठन हुआ था और इसको इंप्लीमेंट किया था दशकों पहले वीपी सिंह की सरकार ने, तब इसका सबसे ज्यादा विरोध उस वक्त राजीव गांधी और कांग्रेस के अन्य कई बड़े नेताओं ने किया था। और कांग्रेस के ही एक और बड़े नेता हैं वीरप्पा मोइली, जिन्होंने कहा था कि नहीं, जाति के आधार पर जनगणना होना बहुत आवश्यक भी है और जरूरी भी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जो पहला बैकवर्ड कमीशन सेटअप हुआ था वो 1953 में हुआ था, काका कलेलकर कमीशन के तहत, और उसके बाद कभी भी हमने ओबीसी को लेकर एक कास्ट बेस्ड सेंसस कभी नहीं हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है इस पर एक कंसेंसस लगाना बहुत जरूरी है। डिबेट होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच। और ये भी मद्देनजर रखना होगा कि हाल ही में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, सच्चर कमिटी की रिकमेंडेशन को चैलेंज करते हुए। सच्चर कमिटी ने जो शैक्षिक और धर्म जाति के आधार पर कहा था कि मुसलमानों को ये मिलना चाहिए रिजर्वेशन, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे अलग अलग स्ट्रीम्स में उनकी प्रोटेक्शन की जाए थ्रू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसको चैलेंज किया गया है। तो मुझे लगता है कास्ट बेस्ड सेंसस पर एक नतीजा होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये जो याचिका दाखिल हुई है हाल ही में सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के खिलाफ, उस पर उच्च न्यायालय क्या बोलता है ये भी हमको मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि न्याय प्रणाली की क्या सोच है उससे राइट। इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट व्यू है संजू, आपका इंपॉर्टेंट व्यू है। ऑफ कोर्स मैं सुनील यादव जी आप ही की तरफ रुक कर रहा हूं। जी सुनील जी, होना चाहिए जी, आपका मत जेडीयू और आरजेडी के साथ, या आप भी जानते हैं कि उससे पहले एक व्यू पॉइंट आना बहुत जरूरी है? जी देखिए प्रतीक जी, समाजवादी पार्टी का अभी आपने नारा दोहराया था अपने कार्यक्रम में, समाजवादी का कि बसपा का है? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को नहीं, हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार मंचों से कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, वो बसपा लड़े, हम लड़े, कोई लड़े, आरजेडी लड़े, वो ये बात कहेगा, ये कॉमन नारा है। और देखिए क्या है कि इस देश में कुछ लोग हैं
जो नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। वो भाजपा में भी शामिल हैं लोग, वो कांग्रेस में भी हैं, या मैं ये कह दूं कि कांग्रेस भी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो और भाजपा भी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो, क्योंकि जाति जनगणना होने के बाद एक पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा देश का। बहुत सी ऐसी जातियां निकलेंगी जो खुद ही नहीं जानती कि हम कितने प्रतिशत हैं और दीनहीन बनकर के अपनी आवाज ही लोकतंत्र में नहीं उठा पा रही हैं। अगर पता चल जाए कि हमारी संख्या इतनी है के बावजूद, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये पता चल जाए कि मेरी संख्या इतनी है तो उससे क्या फर्क आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बहस का जो भी तारतम्य निकलेगा वो इसी से निकलेगा कि हमारी ताकत इसी से तौली जाएगी कि हमारी संख्या ज्यादा है, इससे तय होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सुनील जी, सवाल ये नहीं कि हमारी संख्या ज्यादा है, हाँ, सवाल यह है प्रतीक जी, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश की जाति जनगणना हो जाए, आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, वो भी हो जाए, और बहुत आसान है। अब तो टेक्नोलॉजी है, अब तो इतना कठिन नहीं है ना, जितना कठिन 1931 में रहा होगा, जितना कठिन 1900। बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है सुनील जी, तो नहीं है ना, बड़ी मजेदार बात है। आप टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं और जातिगत जनगणना हो इसकी भी बात हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये कॉन्ट्रडिक्शन है सोसाइटी का, देखिएगा बहुत जबरदस्त चीज है ये कि हम टेक्नोलॉजी की बात भी करें। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे जातियों के गणना पे भी हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बता हो उसमें, क्योंकि ये तर्क दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। लेकिन मैं कह रहा हूं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस पर भी हो कि जातियों की गणना हो। जी, कॉन्ट्रडिक्शन भी है ये अपने आप में। सुनील जी, हाँ, नहीं, वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन क्या है ना प्रतीक जी, जब सरकार के सामने कोई भी, आज मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी को अगर यह मालूम हो कि हमारे देश में कौन सी जातियां सबसे कमजोर हैं आर्थिक रूप पे, कौन सी योजना किन के लिए चलाई जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर जाति जनगणना आ जाए, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो अपनी योजना, जो उनका अच्छा मन है कि हम गरीब की मदद करना चाहते हैं, हम किसान की मदद करना चाहते हैं, वो बहुत पिछड़ गए, उसके पास जमीन नहीं है, हम इसलिए इसकी मदद करना चाहते हैं, तो आसानी से पहुंच सकती है। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये पता चल जाए, कांग्रेस, इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये पता चल जाए कि फला जाति को इतना आरक्षण मिला है और इससे वो मजबूती की तरफ बढ़ गई है, तो उसको हटा भी देना चाहिए। इसके पक्ष में है। हाँ, मैं जेडू ये सवाल भी रखूंगा, मैं बिल्कुल पक्ष में है, पक्ष में है, ऑफ कोर्स बिल्कुल पक्ष में है, बिल्कुल बिल्कुल पक्ष में। संजू कुछ कहना चाह रही, मैं आ रहा हूं, माधव आनंद जी आ रहा हूं, संजू कुछ कहना, वेरी शॉर्ट। आर्थिक और शैक्षिक रूप से संपन्न हो गया है तो उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। संगीत रागी जी आ रहा हूं, प्रोफेसर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जी, संजू बहुत जल्दी, वेरी क्विक। भाजपा जी, संजू से ये कहलवाइए